अगर आप एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 की कंपनी एनजीओ हैं तो दोस्तों आपको पता होगा आपके लिए फंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पैसा कहां से लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप समाज सेवा कैसे करेंगे। बात करते हैं सीएसआर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत सरकार ने जितनी भी कंपनीज बनी है जो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा की अगर टर्नओवर करती है, इनकम कमाती है, तो उन लोगों को अपनी इनकम का कुछ सर्टेन परसेंटेज समाज सेवा में पैसा लगाना पड़ता है, जिसे कि सीएसआर बोलते हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों आज हम CSR 1 के बारे में बात करेंगे। अगर आप CSR 1 के अंदर रजिस्टर नहीं है तो बहुत तरह की फंडिंग आप मिस कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि CSR 1 के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले और आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। हालांकि दोस्तों CSR 1 के लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प होती है, क्योंकि उनका मेंबरशिप नंबर भी लगता है। यहाँ पर उन चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिजिटल सिग्नेचर और आपको जो भी साइनिंग पर्सन होता है उसका डिजिटल सिग्नेचर भी लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी संस्था ATG 12A के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। संस्था का पैन नंबर भी आपको यहाँ पे चाहिए होता है। तो आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको CSR 1 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको MCA की वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, जहां पर शुरू से लेकर लास्ट तक आप अपने CSR 1 का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों CSR 1 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको MCA लिख देना है। तो आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA.gov.in की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जिसको आप सिंपली क्लिक करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों राइट साइड में ऊपर ऊपर आपको यहाँ पे साइन इन या साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे आएंगे, जब एक बार आप साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पहली बार आए हैं तो हमें क्या करना है, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद में हमसे ये पूछेगा कि आप यहाँ पे जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो कैसे करना चाहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे पहले यूजर की कैटेगरी डालनी है, पर्सनल डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल करके लॉगिन डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। अब आप रजिस्टर यूजर हो या बिजनेस यूजर हो, तो हम यहाँ पे बिजनेस यूजर को सेलेक्ट करने वाले हैं। अब आपका रोल पूछा जाएगा। दोस्तों आप कंपनी, डिप्टी नेशनल जो नोडल ऑफिसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, हम यहाँ पे जो मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है जो हमारी संस्था का है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो नेम है हमारा वो साइनिंग पर्सन का, यहाँ पे पैन नंबर डाला था। तो फर्स्ट नेम जो पैन कार्ड में है, मिडिल नेम अगर है, लास्ट नेम अगर है, डेट ऑफ बर्थ उस व्यक्ति के पैन कार्ड की, इसके बाद में जेंडर वो मेल या फीमेल है वो डालने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे अभी तक संस्था का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं आया है। जो संस्था के साइनिंग पर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, उनका यहाँ पे डिटेल आपको डाल देनी है। इसके बाद में दोस्तों एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, कंट्री, पिन कोड, स्टेट, सिटी, लोकेलिटी। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर डालना है तो डाल दीजिए, ये भी डालना है तो डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है मैंडेटरी टिक नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। जो कम्युनिकेशन होगा आगे के जो भी मेल्स वगैरह आएंगे इसी पर ही आएंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अपना प्यारा सा, सुंदर सा, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड की पॉलिसी भी बता दी है। अल्फा न्यूमेरिक 6 अक्षर से 15 अक्षर का होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर आने चाहिए। बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर होना चाहिए। अब दोस्तों SMS अलर्ट फैसिलिटी को आप यस कर दें, क्योंकि आपका कोई चार्ज नहीं ले रहा है। अपडेट होगी, कोई फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन अलर्ट होगा, लॉगिन अलर्ट होगा, अकाउंट के अंदर कुछ अपडेट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको मैसेज से मिलती रहेगी। अब राइट साइड में नीचे नीचे क्रिएट माई अकाउंट का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे 2 OTP चले गए हैं। ये देखिए, आपके मोबाइल पर एक OTP गया है, आपके ईमेल पर एक OTP गया है। तो जैसे ही मोबाइल का OTP डालेंगे, वेरीफाई मोबाइल OTP करना है। फिर आपको दोस्तों वेरीफाई ईमेल OTP करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप दोनों OTP डाल करके उनको सक्सेसफुली वेरीफाइड कर देंगे, नीचे अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, योर OTP हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड और कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां दी जा रही हैं। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन MCA पोर्टल एज बिजनेस यूजर। दोस्तों इसका कंफर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आपकी दी गई है, भेज दिया गया है।
टू लॉगिन प्रोवाइड यूजर नेम। दोस्तों आपका यूजर नेम अब आपकी ये ईमेल आईडी होने वाली है और पासवर्ड जो आपने प्यारा सा सुंदर सा बनाया था वो आपका पासवर्ड हो चुका है। अब आपको सिंपली ओके कर देना है, इस मैसेज को पढ़ देना है। अब दोस्तों आपको फिर से MCA की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था, ये कैप्चा कोड जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डालने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में दोस्तों एक OTP आपको सेम मोबाइल और सेम ही ईमेल पर जाएगा। ये OTP 4 अक्षर का होगा दोस्तों। डालने के बाद में आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपकी ये देख सकते हैं माई एप्लीकेशंस खुल चुकी है। तो दोस्तों जैसे ही आप अब इस पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको MCA सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, कंपनी ई फाइलिंग दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक नहीं करना है, आगे से आगे बढ़ते जाना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लाइंस सर्विस आपको आ रहा होगा। कंप्लाइंस सर्विस के बाद में फिर से आप आगे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं CSR1 रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज जो आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका आ रहा है फॉर्म नंबर CSR1 रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी फॉर अंडरटेकिंग CSR। दोस्तों आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हैं, हिंदी में भी भर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एंटिटी की डिटेल, फिर आपको कुछ अटैचमेंट्स, फिर रिव्यू और सबमिट आपको कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपका आगे का काम करना है। अब सबसे पहले एंटिटीज की डिटेल। दोस्तों आपका नेचर ऑफ एंटिटी क्या है। अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी है, आपको पता होगा कि आपको जो कंपनीज एक्ट है 1961 था पहले, अब 2013 आ गया था। तो अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी है और इसके साथ में आपको 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, इसके अलावा दोस्तों कंपनी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड 12A ATG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है। इसके बाद रजिस्टर पब्लिक ट्रस्ट है। अगर आप एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट इस 12A के अंदर आते हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं दोस्तों, रजिस्टर्ड सोसाइटी जो 12A के अंदर आती है, तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों हमारे इस केस में हम एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं और हम 12A के अंदर रजिस्टर्ड हैं और ATG के अंदर भी रजिस्टर्ड हैं। आपको इनकम टैक्स का सेक्शन ATG और 12A के अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपकी नई संस्था बनी है तो आप पहले अपने आप को प्रोविजनल भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है या प्रोविजनल होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको पता होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। तो इनमें से आप अपने केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे केस में इस व्यक्ति का ATG 12A रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों ये पूछता है अगला सवाल, वेदर द एंटिटी इज एस्टेब्लिश बाय कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी। कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा कंपनी पेरेंट कंपनी होती है, तो हमारे इस केस में नो कर दिया है हमने। फिर दोस्तों ये बोलता है कि आप कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर, पिछले 3 सालों का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसको भी आपको सिंपली यस करना है। नो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों ऊपर हमने सोसाइटी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी सोसाइटी आ चुका है। अब दोस्तों CIN रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन 8 की कंपनी है तो CIN नंबर आएगा, अदरवाइज आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एड्रेस ऑफ एंटिटी के अंदर यहाँ पे जो जो मैंडेटरी फील्ड है दोस्तों, ये स्टार लगा हुआ है। पिन कोड डालेंगे, आपका एरिया, सिटी, लोकेलिटी, काफ़ी चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है संस्था की, जो किसी भी साइनिंग पर्सन की हो सकती है। फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है, OTP आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, इंटर OTP फॉर ईमेल आईडी। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उसमें सेंड OTP करेंगे, वो OTP यहाँ डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आपको दोस्तों उस संस्था का डाल देना है, क्योंकि पहले आपने उस साइनिंग पर्सन का पैन नंबर डाला था। तो दोस्तों CSR1 का जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की लॉगिन आईडी से ही होने वाला है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एक बार फिर से मैं क्विक रिव्यू आपको बता दूं। यहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी या जिस तरह का भी आपका काम है उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपनी डेट, आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी को भी वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे आपने देखा पैन ऑफ एंटिटी आ गया है, इस ईमेल आईडी को आपने वेरीफाई कर दिया है।
3 मेंबर्स के दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आप इनके डेजिग्नेशन, इनके पैन और इनकी ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके नीचे आने के बाद आप हर एक शीट के बाद में सेव करते जाएंगे डेटा को, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका ट्रस्ट डीड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। 2 MB से कम का होना चाहिए। और पैन कार्ड की जो दोस्तों कॉपी है उसको भी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में नीचे आने के बाद दोस्तों आई एम ऑथराइज्ड बाय द एंटिटी वाइड रेजोल्यूशन, जो आपने प्रस्ताव पारित किया है वो किस तारीख को किया है, नीचे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके उनका पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, ऐसा कोई भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो CS होते हैं, कोस्ट अकाउंटेंट जिन्हें CMA बोला जाता है वो एसोसिएट हैं या फेलो हैं। इसके बाद यहाँ पे उनकी मेंबरशिप नंबर भी आपको डाल देना है, क्योंकि इनके थ्रू ही आपका ये फॉर्म सबमिट होने वाला है। अब नीचे आने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से सारा का सारा प्रीव्यू डेटा चेक करने के बाद, देखने के बाद में अब यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट फॉर CSR1 हैज बीन सबमिटेड और SRN नंबर भी आपका आ चुका है। अब दोस्तों प्लीज नेविगेट टू एप्लीकेशन हिस्ट्री फॉर डाउनलोडिंग द PDF। अब आपको पता होगा उस PDF को डाउनलोड करना है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर के वेरिफिकेशन है, पेमेंट कन्फर्मेशन करना है, कोई लेट फीस वगैरह है, एक्नॉलेजमेंट की, उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, MCA की साइट पर फिर से माई एप्लीकेशन में आना है। आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना SR नंबर भी डाल सकते हैं। पेंडिंग फॉर एक्शन में जाएंगे, CSR1 है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपको एडिट भी फॉर्म को कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड करके उस पर डिजिटल साइन करनी है, फिर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, या आप इस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड PDF पर क्लिक कर दिया है दोस्तों, हमारी PDF डाउनलोड हो जाने वाली है, जिसको कि हम डिजिटली साइन करने वाले हैं। अब दोस्तों हमने उस PDF को डाउनलोड किया, उस ऑथराइज सिग्नेचर की और चार्टर्ड अकाउंटेंट के हमने वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगा दिए। फिर से इस फाइल को यहाँ पे हमने चूज किया, अब हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो ये फाइल हमारी आ रही है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन को डिजिटल साइन करके अपलोड कर देंगे और उसके बाद में आपको माई एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। आइडेंटिटी, आपको अगर नंबर पता है आइडेंटिफिकेशन का, कब मॉडिफिकेशन की, SRN नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेंडिंग फॉर एक्शन के अंदर, अंडर प्रोसेसिंग के अंदर, अब हमने यहाँ पे अप्रूव्ड के ऊपर क्लिक किया दोस्तों। जो हमारी एप्लीकेशंस थी, ये देखिए CSR1 आ रहा है और आइडेंटिफिकेशन नंबर, इधर हमारी संस्था का नाम आ गया, SRN नंबर आ गया। यहाँ पे दोस्तों स्टेटस के अंदर भी आप देख सकते हैं अप्रूव्ड लिखा आ रहा है। अब एक्शन बटन के अंदर आप डाउनलोड ऑल करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो दोस्तों यहाँ से डाउनलोड हो जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर काफ़ी तरह की एप्लीकेशन, रिसीट, CSR1 ये साइंड, और ये देखिए CSR1 रजिस्ट्रेशन लेटर करके दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो आपने डीड और पैन कार्ड अपलोड किया था, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन लेटर के ऊपर दोस्तों PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, जो आपको कहीं पर भी यूज करना है, वो आपके यहाँ पे आ जाने वाला है। तो जैसे ही दोस्तों आपका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर यहाँ पे आपकी तारीख आ जाएगी। दिस लेटर इज ओनली एन अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी, जो CSR की एक्टिविटी करना चाहती है। इसके नीचे दोस्तों आपकी संस्था का नाम आ जाने वाला है और आपका एड्रेस, पैन नंबर वगैरह आ जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिजिटली सिग्नेचर हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है दोस्तों CSR करके आगे कुछ रैंडम नंबर दिए जाएंगे और ये लेटर आपका इन फ्यूचर के भी काम आने वाला है। तो इस तरह से आप अपना CSR1 का रजिस्ट्रेशन दोस्तों करवा सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हमारा ये नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।